राम राम दोस्तों। लगभग एक महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और अभी इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है ट्रम्प के टैरिफ्स। ट्रम्प ने लगभग सारे कंट्रियों पे टैरिफ लगा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। बात क्या करेंगे कि ट्रम्प ने ये जो टैरिफ लगाए हैं ये क्यों लगाए हैं, अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा, अमेरिका को इससे क्या नुकसान होगा, बाकी कंट्रीज को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगी। अभी देखो, कल की अगर मैं बात करूं तो शुक्रवार को बहुत बड़ा फॉल अपनी इंडियन मार्केट में देखने को मिला। और कल शाम को जो यूएस की मार्केट थी वो लगभग 5% और गिरी है। तो हम ये मान सकते हैं कि मंडे को हमारी मार्केट में और फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की, टैरिफ्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, समझते हैं कि यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं या ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रंप तो अपने फायदे के लिए टैरिफ लगा रहा है। कोई बोलता है कि ट्रंप तो एलोन मस्क के फायदे के लिए टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि एलोन मस्क पूरे कर्ता धर्ता बने हुए हैं आज के दिन ट्रंप सरकार में या यूएस की सरकार में। आप बोलो, जैसे इंडिया में अडानी वाला इशू हुआ था ना, हर कोई ये बोलता था कि पीएम मोदी तो अडानी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही अब लोग बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो एलोन मस्क के लिए काम करते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, देखो वो समझो। टैरिफ लगाने से यूएस को फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। टैरिफ होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। मान लो कोई चीज इंडिया में बनी, ठीक है, इंडिया में वो चीज बन गई 100 रुपए की, और उसको हमने यूएस भेज दिया। यूएस क्या करता है कि मान लो यूएस ने 20% उस पर टैरिफ लगा दिया, यानी 20% टैक्स वसूलेगी यूएस की गवर्नमेंट उस पर। तो उसका दाम क्या हो गया, 120 रुपया। मैं बिल्कुल मोटी बात आपको समझा रहा हूं। अब आप ये मत सोचना कि यहां से वहां तक भेजा है उसका भी खर्चा होगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको मोटी भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो अगर मान लो ट्रंप इस टैरिफ को बढ़ाकर कर दे 40%, ठीक है, तो जो 100 रुपए की चीज पहले 120 रुपए में पड़ रही थी टैरिफ की वजह से, अब वही चीज 140 में पड़ेगी। ठीक है, यानी अमेरिका के जो भी नागरिक हैं उनको ये चीज महंगी पड़ने लग जाएगी। अब महंगी पड़ेगी तो सेल कम हो जाएगी। कोई भी चीज मान लो आज आपको 120 रुपए की मिल रही है और वो कल से सीधा 140 रुपए की मिलने लग जाए, तो ऑब्वियस सी बात है सेल कम हो जाएगी, यानी महंगाई बढ़ गई वहां पे। तो सेल जो कम हुई उससे फर्क किसको पड़ेगा, इंडिया को, इंडियन कंपनी को। इंडियन कंपनी को फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को भी फर्क पड़ेगा। इंडियन कंपनी ज्यादा माल बेच रही थी यूएस में, तो ज्यादा डॉलर इंडिया में आ रहा था। अब कम माल बिकेगा तो इंडिया में डॉलर कम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ। ये तो अमेरिका को उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि उसके सिटीजन्स को वो चीज महंगी पड़ रही है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज महंगी पड़ेगी, इससे वहां पे इन्फ्लेशन दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ऐसे तो अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन क्या होता है कि जीडीपी ग्रोथ होने की बजाय लगातार 2 बार या तो बिल्कुल कांस्टेंट रहे या माइनस में चली जाए। ठीक है, अब ग्रोथ क्या होएगा, ग्रोथ तो कम होएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो जीडीपी डाउन आएगी। डाउन आएगी तो रिसेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये चीज थी नेगेटिव। अब बात करते हैं यूएस के लिए पॉजिटिव चीज पे। यूएस चाहता क्या है, यानी ट्रंप चाहता क्या है, उसने क्यों ये टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप चाहता है या यूएस चाहता है कि जो उसकी जो चीजें हैं उस पे जो दूसरी कंट्रीज जो टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यूएस में कोई चीज बनी और वो वापस इंडिया में आएगी। जैसे मान लो एप्पल का फोन, सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। एप्पल का फोन इंडिया में क्यों महंगा है, क्योंकि इंडिया उस पे मोटा टैक्स लगाता है। दुबई में क्यों सस्ता है,
क्योंकि दुबई टैक्स नहीं लगाता, टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पे 0% टैक्स है। इसलिए सबसे सस्ता फोन कहाँ मिलता है, या तो खुद यूएस में या दुबई में। इंडिया में बहुत महंगा मिलता है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो मोटा टैक्स लेती है। इसलिए हमारे यहाँ गाड़ियां क्यों महंगी पड़ती हैं, क्योंकि जो भी लग्जरी गाड़ियां बाहर से आती हैं उन पे मोटा टैक्स सरकार लेती है। तो अब यूएस या ट्रंप चाहता है कि हमारी जो चीजें दूसरे देशों में जा रही हैं वो जो मोटा टैक्स वसूल रहे हैं, भाई क्यों वसूल रहे हो, हम भी तुम्हारी चीजों पे मोटा टैक्स वसूल लेंगे, नहीं तो तुम जो मोटा टैक्स वसूल रहे हो उसको कम करो। अभी देखो पीछे आपने ईवी पॉलिसी की न्यूज सुनी होगी अपने यहाँ पे। पहले इंडिया क्या करता था, 110% टैरिफ लगाता था जो बाहर से ईवी गाड़ियां इंपोर्ट होके इंडिया में आती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कौन सी है कंपनी, टेस्ला, यूएस की, एलोन मस्क की। अगर टेस्ला की कोई गाड़ी इंडिया में आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट उस पे 110% टैक्स वसूलेगी। और जो टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी है, शायद मॉडल 3 है जितना मेरे को नॉलेज है, ज्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, उसका जो प्राइस है वो लगभग $42,000 है। $7,000 की शायद कोई रिबेट मिलती है, तो $35,000 उसका नेट प्राइस पड़ता है यूएस में। अगर मान लो इसको कन्वर्ट करोगे तो लगभग पड़ेगा ये $30 लाख। अगर यही गाड़ी इंडिया में आए जो टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी है, 110% इस पे टैरिफ जोड़ लो, ये लगभग बन जाएगी 62 से 65 लाख रुपए की। अब कस्टमर 62 से 65 लाख रुपए की गाड़ी कितना अफोर्ड कर सकते हैं, प्लस उस पे आरटीओ, इंश्योरेंस और ये पता नहीं 50 तरह के जो खर्चे हैं, वही गाड़ी पड़ पड़ा के 75-80 लाख रुपए की पड़ेगी। और ये वो गाड़ी है जो टेस्ला का सबसे लोवेस्ट मॉडल है। तो टेस्ला इंडिया में अगर मान लो आना चाहे तो वो क्या गाड़ियां बेच लेगी, उसकी मिनिमम गाड़ी ही 80 लाख रुपए की होगी। कितने लोग अफोर्ड करेंगे। तो ये जो टैरिफ्स के दबाव में अभी पीएम मोदी ने विजिट भी करी थी यूएस में, आपने देखा होगा, तो वहां पे जरूर इन चीजों पे चर्चा हुई होगी। जो हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन पे 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है जो पहले 50% होती थी। और ईवी पे जो 110% है उसको घटा के मात्र 15% कर दिया गया है। ये किस लिए किया है, टैरिफ्स के डर से। तो अब 15% में जो गाड़ी पहले 30 लाख रुपए की 80 लाख रुपए की पड़ती थी जाके, अब वो 15% टैरिफ जोड़ के इसके आरटीओ वारटीओ सब मिला के 45 लाख से नीचे नीचे पड़ जाएगी। यानी उसकी कीमत लगभग आधी हो गई है, लगभग आधी। 40-45 लाख रुपए की ईवी गाड़ी टेस्ला की इंडिया में कितने लोग अफोर्ड कर लेंगे। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां आपने कितनी देखी हैं रोड पे, कितनी घूमती देखी हैं, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, यूएस की जो चीज थी वो पहले इतनी महंगी पड़ती थी, अब वो क्या हुआ, अब वो सस्ती हो गई है। अब सस्ती हो गई है और मान लो टेस्ला इंडिया में आए तो उसकी सेल बढ़ेगी। अगर वो पहले इंडिया में आती तो उसकी सेल होती ही नहीं, वो फिर छोड़ के भागती। अब उसकी सेल अच्छी होगी तो यूएस को क्या फायदा होगा, एक तो यूएस की कंपनी की सेल बढ़ी, यूएस की कंपनी की सेल बढ़ी तो डॉलर यूएस में जाएगा, वो वहां यहां से डॉलर कमाएगी और डॉलर कहां जाएगा, यूएस में जाएगा। डॉलर के यूएस में जाने से क्या फायदा होगा, देखो डॉलर जो है ना वो बादशाह है पूरे वर्ल्ड का। दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां आप डॉलर लेके जाओ और कोई आपको यह कह दे कि ये यहां नहीं चलेगा। आप इंडियन रुपया लेके अमेरिका चले जाओ, आप इंडियन रुपया लेके यूरोप में चले जाओ, उसकी क्या वैल्यू है, वो तो कागज है वहां पे। लेकिन आप डॉलर किसी भी देश में लेके चले जाओ, रसिया में, चाइना में, यूएस में, यूरोप में, आपकी वैल्यू पहले के कंपैरिजन में बढ़ हो जाएगी कि आपके पास डॉलर हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है डॉलर की। इसलिए हर देश चाहता है कि उसके पास डॉलर ज्यादा से ज्यादा हो। अब जो ब्रिक्स नेशंस है ना, जिसमें इंडिया, चाइना, रसिया ये सब आते हैं, अब ये बार बार क्या करते हैं, ये बार बार उंगली करते हैं कि हम डॉलर की रिप्लेसमेंट लेके आएंगे। यानी हर चीज का जो लेन देन है वो डॉलर में होता है, हम आपस में कोई ऐसी करेंसी लेके आएंगे कि हम आपस में अपना लेन देन डॉलर की बजाय उस नई करेंसी में करें। तो इससे क्या होएगा, यूएस को तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसलिए डॉलर की अगर पावर बढ़ेगी तो यूएस को उससे भी फायदा है।
तो अमेरिका को क्या फायदे हुए? अमेरिका के फायदे ये हुए कि इन टैरिफ्स के डर से बाकी देश भी टैरिफ घटाएंगे यूएस की चीजों पे, तो यूएस की कंपनियों की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसको फायदा होगा। और दूसरा फायदा होगा डॉलर का, डॉलर ज्यादा अमेरिका के पास जाएगा तो डॉलर और मजबूत होगा, अमेरिका की जीडीपी और मजबूत होगी। अब नेगेटिव चीज तो मैंने बता ही दिया, नेगेटिव चीज क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो अभी 26% टैरिफ लगा दिया यूएस ने इंडिया के ऊपर, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो पहले जो चीज 100 रुपए की पड़ रही थी अब वो चीज सीधा 126 रुपए की पड़ेगी किसी भी यूएस के सिटीजन को, यानी उसके लिए तो बहुत महंगाई बढ़ेगी, बहुत महंगाई बढ़ेगी। तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो आज से कुछ टाइम पहले इंडिया में थी, यूएस में थी। इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ रहे थे। ये जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन वाला साइकिल है ये पहले की वीडियोस में भी मैं बात कर चुका हूं, तो इस वीडियो में उस टॉपिक में ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों पे मैंने बात कर ली है। देखो एलोन मस्क को तो फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, चाहे वो टेस्ला में लगा लो, स्टारलिंक में लगा लो, चाहे किसी भी चीज में लगा लो। अगर दूसरे देश टैरिफ घटाएंगे तो मान लो इन कंपनियों का जो माल जाता है, जो गाड़ियां जाती है, कुछ भी सर्विसेज जाती हैं, तो वो सस्ती होएंगी उन देशों के नागरिकों के लिए। तो क्या होएगा? सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से यूएस को फायदा होगा, ठीक है। नेगेटिव चीज भी मैंने बता दिया है। अब दूसरे देशों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे 26% के मान लो टैरिफ लगा दिए यूएस ने इंडिया पे, तो अब इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो इफेक्ट अभी तक यूएस को पड़ रहा था, अब इंडिया की चीजें क्या होंगी? महंगी हो जाएंगी। मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए की बिकती थी, अब वो 126 की हो जाएगी, 126 की हो जाएगी तो यानी महंगी होगी यूएस के सिटीजन के लिए, वो कम खरीदेगा, कम खरीदा गया तो इंडिया की कंपनी की सेल घट जाएगी, सेल घट जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट घट जाएगा, एक्सपोर्ट घटेगा तो जो डॉलर हमारे पास आ रहा था पहले वो अब कम आएगा, डॉलर कम आएगा, हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है, हमारी कंपनियों की सेल है वो कम हो जाएगी, ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज ये आती है कि चलो हम भी टैरिफ कम कर दें, इस डर में हम टैरिफ कम कर दें। जैसे मान लो ईवी पे हमने कम कर दिया, 110% से घटाकर सीधा 15% कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी तक देखो टाटा की कितनी गाड़ियां बिक रही हैं ईवी में, ठीक है, टाटा इंडियन कंपनी है, महिंद्रा इंडियन कंपनी है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी सेल बहुत ज्यादा है। लेकिन समझो जिस दिन टेस्ला इंडिया में आ गई, बीवाईडी इंडिया में आ गई, उस दिन फर्क किसको पड़ेगा? टाटा को, महिंद्रा को। तो इनकी सेल क्या होएगा? इनकी सेल कम हो जाएंगी अगर हम टैरिफ कम कर देंगे तो। अब देखो टेस्ला या स्टारलिंक इंडिया में आ रहे हैं तो जो इंडियन कंपनी है उनकी सेल तो कम होएगी ना, डिमांड भी थोड़ा बढ़ती है, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? अभी जैसे बिरला ओपस पेंट आया हुआ है, पेंट सेक्टर में सारी कंपनियों की रैली क्यों लगी हुई है, ठीक है। चाहे आप एशियन पेंट देख लो जो मार्केट लीडर है, उसकी भी हालत खराब कर रखी है ओपस ने, ठीक है, जबकि ये तो इंडिया में बात कर रहा हूं मैं, ओपस भी इंडियन कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, और एशियन पेंट भी इंडिया की कंपनी है। जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके सस्ता माल बेच पाएगी तो इंडियन कंपनियों को और ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी इंडिया में भी सेल कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो टैरिफ वाला मामला है ये थोड़ा सा पल्ले पड़ा होगा कि यूएस क्यों टैरिफ लगाना चाहता है, उसका क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दूसरे देशों के लिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव तो कुछ खास है ही नहीं दूसरे देशों के लिए तो, ठीक है। बाकी इस वॉर से क्या है कि मार्केट की हालत खराब है। मंडे को भी जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा फॉल अपने इंडियन मार्केट में आ सकता है, तो इसलिए देखो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा मार्केट में लगाते रहो, ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहती है। लेकिन ये मत सोचना कि बस यही अपॉर्चुनिटी है, अब मैंने पैसा लगाया तो मैं चूक जाऊंगा। धीरे धीरे करके अपना पैसा लगाते रहो, और एग्जिट आपने बिल्कुल भी नहीं करना है पैनिक में आके। मार्केट ऊपर नीचे होती ही रहती है, ये मार्केट का नेचर है, किसी भी रीजन से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, कोई ना कोई रीजन तो होगा मार्केट का नीचे जाने का, बिना नेगेटिव के तो मार्केट नीचे जाएगी ही नहीं ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफी कुछ नॉलेज, कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।